बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी हज 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज 2026 का ऑफिशियल फ़्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन रुकिए, इस बार कुछ ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। क्या आपकी फ़्लाइट पहले मदीना जाएगी या जद्दा, और वो कौन सी गलती है जो आपके पूरे सफ़र को मुश्किल में डाल सकती है? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। हज 2026 का फ़्लाइट ऑपरेशन 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है और यह 21 मई तक जारी रहेगा। इस बार तकरीबन 1,19,000 आज़मीन हज को 468 परवाज़ों के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले 15 दिन की तमाम फ़्लाइट सिर्फ एक ही शहर में लैंड करेगी? वो शहर कौन सा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, शेड्यूल के मुताबिक पहले 15 दिन यानी 18 अप्रैल से 3 मई तक तमाम 186 फ़्लाइट सिर्फ मदीना लैंड करेंगी। इसके बाद 4 मई से फ़्लाइट्स बराह रास्त जद्दा जाना शुरू होंगी। यहाँ एक अहम पॉइंट है कि अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो एहराम कहाँ से बांधना है, इसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा, क्योंकि पहले आपके शहर का शेड्यूल देख लें। इस बार इस्लामाबाद से सबसे ज़्यादा 129 परवाज़ें उड़ेंगी, जो कराची से 124 और लाहौर से 104 फ़्लाइट शेड्यूल की गई हैं। इसके अलावा मुल्तान, सियालकोट, कोयटा से भी दर्जनों परवाज़ें रवाना होंगी। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस बार फ़्लाइट के रास्ते जिसमें एक बड़ी तब्दीली आई है, जिसकी वजह से सफ़र का वक्त बढ़ सकता है। इलाकाई हालात की वजह से इस साल कुछ परवाज़ें सिदरन कॉरिडोर इस्तेमाल करेंगी। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी फ़्लाइट से कम 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी और रूट चेंज होने की वजह से वक्त लग सकता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल सॉरी, आप अपना पर्सनल फ़्लाइट शेड्यूल घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं? हुकूमत ने इस साल पाक हज हैब 2026 लॉन्च की है। आपको बस अपना 13 हिस्सों का CNIC नंबर डालना है और आपकी फ़्लाइट की तारीख, वक्त और एयरपोर्ट आपके सामने होगा। लेकिन याद रहे, सिर्फ ऐप देखना काफ़ी नहीं, एक SMS सर्विस भी आपको हर पल की खबर देगी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज भेजना शुरू कर दिए हैं। अगर आपको मैसेज नहीं मिला तो फ़ौरन अपने करीबी हाजी कैंप से रब्ता करें। साथ ही अपने शहर की हाजी कैंप में होने वाली लाजमी तरबियत नशिस्तों, ट्रेनिंग सेशन में ज़रूर शिरकत करें। अब वो ख़ास टिप जो एयरपोर्ट पर आपका घंटों वक्त बचा सकती है: अपने पासपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और हज परमिट की कम से कम 3 फ़ोटोकॉपियाँ अलग फाइल में रखें। और एयरपोर्ट पर रश की वजह से असल कागजात बार बार देखने से गुम हो सकते हैं। जाते जाते एक आखिरी और सबसे अहम ज़रूरी बात जो आपकी फ़्लाइट मिस होने से बचा सकती है: अपनी फ़्लाइट से 48 घंटे पहले पाक हज ऐप पर वक्त दोबारा चेक करें, क्योंकि मौसम या ट्रैफिक की वजह से मामूली तब्दीली मुमकिन है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस साल हज पर जा रहे हैं। अल्लाह आपका सफ़र हज आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपने भी वीडियो के आखिर में आमीन और सुम्मा आमीन का लफ्ज़ ज़रूर लिखना है और मेरे चैनल हज में आसानी को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना। एक खुसूसी गुजारिश आपसे करनी है कि मेरी हर वीडियो को आप आखिर तक देखा करें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।